So hello students, now in this lecture first we are going to study determination of cell constant by Wheatstone bridge principle. Yesterday we have studied conductivity cell, that how it is prepared. Then today we are going to use this conductivity cell इन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. तो ये जो कंडक्टिविटी सेल है ये अननोन रेजिस्टेंस करके वर्क करता है, सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में Rx जो दिया है ये है नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस. नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो यहाँ पे D दिया है, ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये D है. D का मतलब करंट डिटेक्टर. D का मतलब क्या है, करंट डिटेक्टर. AB क्या है, वायर है, हैविंग यूनिफॉर्म लेंथ या यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये वायर AB के ऊपर स्लाइडिंग कांटेक्ट F है. ये क्या है, स्लाइडिंग कांटेक्ट F को पॉइंट A टू पॉइंट B ऐसे धीरे धीरे मूव करोगे. मूव करते वक्त जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज नल डिफ्लेक्शन. तो नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है ये पॉइंट C, जहां पे गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो मूव ना होते हुए स्टेडी होता है. दैट डिफ्लेक्शन और दैट पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड एज नल पॉइंट. नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड एट C. तो लेंथ AC और लेंथ BC को मेजर करोगे आप, जिसके ऊपर से रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सॉल्यूशन को आप डिटरमाइन कर सकते हो. AB इज द यूनिफॉर्म वायर. यहाँ पे ध्यान रखना है आपको that AB इज द यूनिफॉर्म वायर. बराबर है. ये जो A टू B है ये यूनिफॉर्म वायर है. यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया और क्रॉस सेक्शन दैट इज यूनिफॉर्म. Rx is the variable known resistance. Rx is the variable known resistance. अब ये variable known resistance जो है वो जो AB वायर है, AB वायर के साथ हमने अटैच किया है, प्लेस इन वन आर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. Place in one arm of Wheatstone bridge. ब्रिज जैसा अरेंजमेंट है, व्हीटस्टोन नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया है, सो कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. The conductivity cell containing solution of KCl solution of unknown resistance. KCl मैं इसे लिख देता हूँ, KCl solution of unknown resistance. The conductivity cell consists of KCl solution of unknown resistance. कंपैरिजन अननोन और नोन में ही करोगे ना. The conductivity cell consists of KCl solution of unknown resistance. Each place in other arm of Wheatstone bridge. कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl सॉल्यूशन ऑफ. अब एक अननोन है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, वो नहीं करना है, यही वो KCl सॉल्यूशन है, अननोन रेजिस्टेंस. द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ KCl सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस. फिर क्या है यहाँ पे, D इज करंट detector, F is sliding contact
स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, F इज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। उसके बाद में that moves along wire AB, समझ में आ रहा है ना। अब ये जो हमने लिखा है ये धीरे धीरे लिख रहे हैं हम। अब यहां पे this moves, F moves along wire AB until no current flows, until no current flows। अब ये ऐसे पॉइंट पे जाके रुकेगा जहां पे the null point is obtained, thus the null point is obtained, thus the null point is obtained at C, thus the null point is obtained at C। ये हमने शॉर्ट में लिखा है सर, फिर से बता रहा हूं मैं। यहां पे देखिए AB is the uniform wire, AB is the uniform wire, Rx is the variable known resistance placed in one arm of Wheatstone bridge. The conductivity cell consists of KCl solution of unknown resistance, D is the current detector, F is the sliding contact that moves along wire AB. F moves along wire AB until no current flows, that is the null point is obtained at C. The null point is obtained at point C. अब यहां पे होता है according to Wheatstone bridge principle। यहां पे ध्यान रखना बेटा, according to Wheatstone bridge principle, according to Wheatstone bridge principle, R solution upon, अब ये R रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, अब KCl है और नोन रेजिस्टेंस है, Rx इज द वेरिएबल नोन रेजिस्टेंस, R सॉल्यूशन अपॉन लेंथ AC, AC और BC मेजर करोगे कि नहीं, R सॉल्यूशन अपॉन लेंथ AC which is equal to Rx known resistance upon लेंथ BC। अब मुझे इसका मालूम है, इसका निकालना है, इसका मालूम है, इसका निकालना है, तो मैंने क्या करना चाहिए, R सॉल्यूशन निकालना चाहिए। therefore R solution is equal to resistance of solution is equal to, ये ऊपर चला जाएगा, लेंथ AC अपॉन लेंथ BC into Rx, into Rx, या Rx into लेंथ AC अपॉन लेंथ BC। ये हो गया आपका यहाँ पे कैलकुलेशन। अब मुझे सेल कांस्टेंट निकालना है, तो कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर से मुझे टू फाइंड और टू कैलकुलेट सेल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी के निकालना है। अब यहां पे सॉल्यूशन कौन सा लिया है बेटा हमने, KCl, तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl सेल कांस्टेंट निकालना है, तो कंडक्टिविटी निकालना है तो ये ज्यादा करना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर सेल कांस्टेंट लिखता हूं तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट V is equal to K into R। टू कैलकुलेट सेल कांस्टेंट B is equal to K into R, तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा,
तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट सेल कांस्टेंट आल्सो। तो ये है छोटा सा डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। क्या है ये? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट बाय यूजिंग व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। याद रहेगा। अभी इसमें हमको डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन करना है। इसी में हमको डिटर्मिनेशन ऑफ, जो यहां पे करने वाला था ना, कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन निकालना है। तो कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हो आप। कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय R सॉल्यूशन। द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय K इज इक्वल टू, क्या होगा बेटा? B अपॉन सेल कांस्टेंट यानी B अपॉन R सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू B अपॉन R सॉल्यूशन। एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। अब मुझे मोलार कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन भी करना है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। और ये मोलार कंडक्टिविटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सिंपल फॉर्मूला होता है मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 into K by C, 1000 into K by C। उल्टा भी यानी लैम्बडा यानी होता है मोलार कंडक्टिविटी। K का मतलब कंडक्टिविटी, C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिराइव किया है डेरिवेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी में। ये फॉर्मूला कल भी पढ़ा था, सिर्फ स्पेसिफिकेशन दिया है कि कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इन जनरल K इज इक्वल टू B बाय R। R सॉल्यूशन लिया हमने, K यानी कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन लिया है। So in this way you can determine cell constant by Wheatstone bridge principle। तो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या फिर इसको अच्छे से लिख लो पॉज करके। Now the next part is now see the next part is electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब देखो दो प्रकार के सेल होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल करके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है which consist of two metal plates, which consist of two metal plates, naturally two graphite electrode or carbon electrode, one acts as cathode and one acts as anode। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को हमको पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू द another। The chemical reactions involve, the chemical reaction involves transfer of electrons, transfer of electrons from one species to another species, from one species to another। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन स्पीसीज टू अनदर है। अब यहां पे हमको ध्यान रखना है
Thus it is redox reaction. It is redox reactions. अब redox reaction का मतलब क्या होता है बेटा? Simultaneous reduction और oxidation जिन reactions में होता है उन reactions को हम कहते हैं redox reaction. यानी एक ही दो इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड एनोड आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना दिमाग में. इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन विल ऑलवेज टेक्स प्लेस एट कैथोड. अब दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड करके सेल में है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो नेचुरली साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा. अब इसमें हमको ध्यान रखना है those electrochemical reactions are made up of those electrochemical reactions are made up of oxidation and reduction reactions. Oxidation and reduction half reactions. Oxidation and reduction half reactions. अब यहां पे क्या करते हैं हम? सबसे पहले इलेक्ट्रोड, एक ही टर्मिनोलॉजी क्लियर कर रहे हैं बेटा. हम जा रहे हैं हम कहीं पे, हमको पहले एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, फिर इन्हीं सेल को पढ़ना है. इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस ऑन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस. अरे कैथोड एंड एनोड आर इलेक्ट्रोड्स, तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो व्हाट आर इलेक्ट्रोड? इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस एट व्हिच oxidation on which oxidation and reduction of reaction takes place. देखो, electrodes are the surfaces on which oxidation and reduction occurs या takes place बोल सकते हैं. half reactions takes place. याद रहेगा. अब ये इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं. They are of two types, cathode and anode. They are of two types. One acts as cathode and another one acts as anode. अब ये cathode, it is an electrode at which reduction takes place. It is an electrode at which reduction, ठीक है, reduction takes place. और दूसरा होता है एनोड. एनोड में आप नेचुरली लिखोगे it is an electrode. It is an electrode at which oxidation takes place. एक है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है, एक है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है. अब यहां पे ध्यान देने की बात है कि कैथोड इज द इलेक्ट्रोड at which species undergoing reduction gains electron. Species यानी
जिनके ऊपर रिडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसी के ऊपर से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ना है। तो इसके बाद में क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक एंड वोल्टैइक सेल। अगेन दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा बताया बेटा मैंने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, और दूसरा है गैल्वेनिक और वोल्टैइक सेल्स। गैल्वेनिक और वोल्टैइक सेल्स। अभी तक ये भी बता दूं मैं आपको, अभी तक हमने जो सेल पढ़े हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ऑफ सेल्स पढ़े हैं, जिसमें हम प्योरली हमारे दिमाग में होता है कैथोड इज निगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। ये इसमें है, कैथोड इज निगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ये है। गैल्वेनिक और वोल्टैइक सेल की अगर बात करते हैं तो ये रिवर्स होता है। यहां पे क्या होता है? कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज निगेटिव। देखो क्या बता रहा हूं मैं, कैथोड इज पॉजिटिव हियर एंड एनोड इज निगेटिव, बट जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड के ऊपर ही होगा। उनकी पोलैरिटी भले ही बदल रही है, लेकिन ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेशन कैथोड के ऊपर, सॉरी ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होगा और रिडक्शन कैथोड के ऊपर होगा। ये दिमाग में क्लियर रखना है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो एक डिफरेंस के फॉर्मेट में मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, जैसे क्वेश्चन दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और distinguish between electrolytic cell and galvanic cell। गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टैइक सेल बोलते हैं। ये 10 बार बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपकी मर्जी। अब ये डिफरेंस को अगर मुझे पढ़ना है तो ये डिफरेंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क के लिए। इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लिखा है हमने? पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और यहां पे लिखा है इन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In electrolytic cell, non-spontaneous reactions occurs।
यहां पे क्या बताया है, इन दिस नॉन स्पॉन्टेनियस reactions takes place in this spontaneous chemical reactions takes place, spontaneous chemical reactions takes place. टेक्स प्लेस। तीसरा यहां पे इन दिस एनोड इज पॉजिटिव एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे भी ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर होगा, यहां पे भी ऑक्सीडेशन एनोड के ऊपर ही होगा, यहां पे भी रिडक्शन कैथोड के ऊपर होगा, यहां पे भी रिडक्शन कैथोड के ऊपर ही होगा। इन दिस एनोड इज निगेटिव, एनोड इज निगेटिव। यहां पे इन दिस कैथोड इज निगेटिव, cathode is negative. In this cathode is positive, cathode is positive। तो ये 4 पॉइंट हमने लिखे हैं सिंपल इसमें डिफरेंस में अगर पूछते हैं तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने ही है। समझ गए क्या? ये चारों पॉइंट आपको याद रखने ही है। क्या लिखे हमने, फिर से एक बार बताने जा रहा हूं मैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, बोर्ड की परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। इसमें हमने लिखा है इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इन दिस chemical energy is converted into electrical energy. Second point, in this non-spontaneous reactions takes place, in this spontaneous chemical reactions takes place, in this anode is positive, in this anode is negative, in this cathode is negative, in this cathode is positive। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक या वोल्टैक सेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। गैल्वेनिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड वोल्टैक सेल्स। तो यहां पे हमने जो लिखा है ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। ये भूल गए तो आगे का पार्ट पूरा सफा हो जाएगा। इसलिए एक एक चीज की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी वो सेल होते हैं जिसमें 2 कार्बन या ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज हम करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होगी। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one species to another, that is from one rod, one electrode to next one. It is redox reaction. Redox यानी red plus ox, simultaneous redox reaction. Thus electrochemical reactions are made up of oxidation and reduction half reactions. तो इलेक्ट्रोड में है, electrodes are the surfaces on which oxidation and reduction half reaction takes place. They are of 2 types. 2 टाइप कौन से हैं? कैथोड एंड एनोड। कैथोड it is an electrode at which reduction takes place. Cathode is an electrode at which reduction takes place. Anode is an electrode at which oxidation takes place. Now
कैथोड पे और एनोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देयर आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। तो इसको अलग ना पढ़ते हुए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्टिंग्विश करके लिखा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में लिखा इन दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में लिखा इन दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा इन दिस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। फिर हमने यहाँ पे लिखा इन दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। फिर हमने यहाँ पे थर्ड लिखा इन दिस एनोड इज पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा इन दिस एनोड इज नेगेटिव, यहाँ पे लिखा इन दिस कैथोड इज नेगेटिव एंड हियर इन दिस कैथोड इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट या जनरल इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ा है सेल में, जिस पार्ट का यूज होता है वो। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एक ही पार्ट दिया है, यानी सिंपल लैंग्वेज में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव वाला एक ही सेल हमको पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक पढ़ना है। उसके बाद में बाकी सब गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल पढ़ना है हमको, चाहे वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जिसको शॉर्ट में शी बोलते हैं हम, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर हमको पढ़ना है लीड एक्यूमुलेटर पढ़ना है, उसके बाद में हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वगैरह वगैरह, तो ये पार्ट के हैं, ठीक है। तो ये जितना भी बताया है मैंने, ये सब पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। तो आज यहीं पे रुकते हैं। ये पार्ट में से आपको अच्छे से रिवाइज करना है, डिफरेंस और बाकी याद रखना है। इसको पॉज करके लिखो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर।